धमकी ये यूनिस को ऐसे नहीं मिल रही। इसके पीछे बहुत सारे कारण है कि आखिर अमेरिकनों का जो सो कॉल्ड हृदय परिवर्तन हुआ, ये क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने यूनिस पे इतनी मेहरबानियां दिखा रहे और यूनिस को इतनी छूट दे रहे? इसके पीछे की कहानी है। देखिए, यूनिस को आज फोन जाता गोरंस्की का। गोरंस्की यानी कि जो अमेरिका का एम्बेसडर है भारत में, उसने यूनिस को फोन किया और बोला कि भाई ये जो तेरा सिस्टम चल रहा है ये चलेगा नहीं। क्योंकि आपको याद होगा जो गोरंस्की है उसका गौर जो है उसको इस पूरे क्षेत्र का कुछ स्ट्रैटेजिक कमांड वट एवर डोनाल्ड ट्रंप ने एक लंबा चौड़ा डिजिग्नेशन दे दिया। बेसिकली इस पूरे क्षेत्र का वो नया पावर ब्रोकर है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब उसका यूनिस को फोन जाने का मतलब है कि अमेरिकनों ने हाथ खींच लिया है। अमेरिकन के हाथ पकड़ के तो अब तक जो चल रहा था उसकी एक लिमिटेशन है। इसके आगे अमेरिकन तुम पे ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज यू आर अ पर्सन हु कैन नॉट डिलीवर द गुड्स। मैं आपको हमेशा कह रहा था अमेरिकन में ये क्वार्टर वाले लोग हैं, दे थिंक एवरीथिंग इन क्वार्टर्स। और अगर उन्हें लगा 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर यूनिस इज नॉट एबल टू डिलीवर द गुड्स, दे विल कट लूज, दे विल कट यूनिस लूज कि भाई यूनिस को छोड़ो, धक्का मारो, लेट्स कट हिम लूज, लेट्स फॉरगेट यूनिस एंड लेट्स फाइंड सम अदर पर्सन who can really deliver the goods for us। ये अमेरिकन की थॉट प्रोसेस है और इसी थॉट प्रोसेस को लेके अमेरिका आगे चलता है, इसी थॉट प्रोसेस को लेके अमेरिकन आगे चल रहे हैं। तो यूनिस मियां, आपका तो अल्टीमेटम आ गया, क्योंकि अमेरिका ये वही है जिन्होंने बांग्लादेश में अपने दूतावास को कहा, अपने एम्बेसडर को कहा भैया ये जो हदी मरा है इस पे जरा, जो जहादी हदी मरा है इस पे जरा कुछ ट्वीट करो। और आज यही अमेरिकन है जो कह रहे हैं कि तुम अपना कनेक्शन काटो। यूनिस मियां हद में रहो, अगर भारत का दिमाग खराब हुआ इतना ठोकेगा कि तुम्हारी औकात भूल जाओगे तुम। भारत में जो आक्रोश है, भारत में आज जो वीएचपी के हमारे भाइयों ने प्रदर्शन किया, उनपे काफी पुलिस ने थोड़ा उनको कंट्रोल करने की कोशिश की। और ये जो हमने बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को समन किया, और आज भारत ने फिर इन्होंने हमारे हाई कमीशन को समन किया। कुछ देर पहले भारत ने फिर बांग्लादेश के हाई कमीशन को समन किया और अच्छी तरह से बताया भाई साहब ये जो चलेगा ये चलने वाला नहीं, ये सबको ठीक करना पड़ेगा, ठीक नहीं होगा तो भारत ठीक करने की क्षमता रखता। मैं मानता हूं कि ये धीरे धीरे एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट की ओर जा रहा है और इससे अमेरिका को डर लगता है। अमेरिका चाहता नहीं कि दे आर कॉट विद देयर पैंट्स डाउन, क्योंकि लफड़ा सीआई ने करवाया, लफड़े के पीछे सीआई नजर देख रहा, चीनियों ने पैसा फेंका, अमेरिका मुन्नी नाची थी, मुन्नी के बाद तबलची नाचे थे। और ये जो दूसरे स्टूडेंट लीडर पे हमला हुआ सब कहानी थी। अब कुछ एनसीपी के लीडर्स को मैं आज देख रहा हूँ कि उनको जी बंदूक दे दी, उनको जी सुरक्षा दे दी, उनको जी ये कर दिया वो कर दिया। सुरक्षा देनी थी क्या? पहले 2-4 के टपकने का वेट कर रहे थे, दे रहे थे। गनमैन देने के लिए बांग्लादेश को इतनी क्या तकलीफ है? ये हद्दी तो रिक्शा पे घूम रहा था। कहानी ना हद्दी की है ना कुछ है, ये सारा सीआईए, ये सारा आईएसआई का गेम है, ये सारी चाइना की खिचड़ी है। मैं आपको कह रहा हूँ बांग्लादेश ऐसा कंट्री है जहां ये सारे इकट्ठे हो गए। पर आज गोरंस्की का फोन करना और उसका ट्वीट करना ये चीज को जरूर बता रहा है अमेरिकन अपने हाथ धो रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था मुल्ला यूनिस और मैंने तुझे कहा था मुल्ला मुनीर अब्लिक मुनिया, अमेरिकन हैव अ आर्ट ऑफ कटिंग पीपल लूज। जब तुम उनके लिए लाइबिलिटी बनोगे दे विल कट यू लूज, दे विल जस्ट फॉरगेट यू। तुम्हें गिद्धों के हवाले छोड़ देंगे, दे विल पुश यू अंडर द बस। ये अमेरिकन की पॉलिसी, भाइयों बहनों, आप जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, मैं कब से इनको कह रहा हूं, they have this trait of cutting people loose। मैं कह रहा हूं so they will cut them loose। तो ये आज मुल्ला यूनिस की आज जरा नौकरी हिल गई है, क्योंकि अमेरिका का संरक्षण नहीं रहेगा, चाइना इस पे पैसे नहीं लगाएगा। चाइना विल नॉट वांट टू पुट अ मनी ऑन अ पर्सन जिसको अमेरिका ने डिस्कार्ड किया है। अगर चाइना पैसे नहीं लगाएगा, अमेरिका पैसे नहीं लगाएगा, आईएसआई वाले इससे हाथ खींच लेंगे। और जो आईएसआई को आज ये सोच रहा है यूज करेगा, जिस आईएसआई को ये सोच रहा है कि आज मेरे हाथों की कठपुतली बन गई है, कल ऐसा ना हो यूनिस मियां कि वही आईएसआई तुम्हारे लिए सबसे बड़ा जीवन का संकट बन जाए, जीवन का संकट बन जाए। और जो भारत की तैयारी है, और जो भारत का, आज मैं भारत की तैयारी को देख रहा था, कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई, और जो भारत की, और जो इस इंसिडेंट को लेकर रशिया हो, कनाडा हो, यूके हो, दुनिया भर से जो बदसना हो रही है, और खासकर तुलसी गबार्ड की अगर आप भाषा पढ़े, जो उन्होंने बदसना की है, उन्होंने जेनोसाइड की डेफिनेशन लिख दी अपने प्रोटेस्ट में। यानी कि अगर उस लाइन को मैं सम अप करूं, उस लाइन का मतलब निकलता है जेनोसाइड। जो बांग्लादेश में हो रहा है वो हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, और इसको लेकर तुलसी गबार्ड ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर दिया है। यानी कि दुनिया भर में जो लोगों का आक्रोश आ रहा है, जो दुनिया भर में लोगों का गुस्सा आ रहा है, वो बिल्कुल क्लियर है, वो बिल्कुल
मतलब ब्लैक एंड व्हाइट है। अमेरिका हाथ खींच रहा है, पाकिस्तान और चाइना के हाथ कब खींचेंगे ये नहीं पता लग रहा। और याद कीजिए शेख हसीना जी ने कहा था कि भाई ऐसा है कि ये जो तुम सोच रहे हो कि अगर ऐसी अराजकता रहेगी तो कोई हाथ तुम्हारे यहाँ पैसे नहीं लगाएगा, एवरीबडी विल थिंक दैट दिस कंट्री इज अनस्टेबल एंड नॉट फिट फॉर बिजनेस। ये बिल्कुल क्लियर हो गया, दिस कंट्री इज अनस्टेबल एंड नॉट फिट फॉर बिजनेस, ये बिल्कुल क्लियर कर दिया उन्होंने। तो दूसरा हमारा है ट्रंप का ऑयल वॉर ड्रीम्स। अब ट्रंप के ऑयल एंड वॉर ड्रीम्स क्या, देखो ट्रंप ऐसा व्यक्ति है जो एक आंख से एक सपना देखता है, दूसरी आंख से दो सपने देखते, तो उसकी एक रात में दोनों सपने आते हैं। ट्रंप को ऑयल ड्रीम ये है, ट्रंप बाबू ने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। ट्रंप बाबू ने आज जाके, देखिए अगर आप वेनेजुएला का ब्लॉकेट करते हो, ब्लॉकेट का मतलब है, ब्लॉकेट एज पर यूएन टर्मिनोलॉजी इज एक्ट ऑफ वॉर। यू आर डिक्लेयरिंग इट्स एक्ट ऑफ वॉर, यू आर लिटरली डिक्लेयरिंग वॉर ऑन वेनेजुएला। आपने ऑयल ब्लॉकेट कर दिया, ऑयल ब्लॉकेट कर दिया तो यानी कि वेनेजुएला की हिसाब किताब बंद। आपने पहले एक वेनेजुएला का टैंकर पकड़ा, वेनेजुएला का टैंकर ईरानियन मेक था जो मेरा असेसमेंट है, फिर वेनेजुएला से कहा ये तेल मुझसे खरीदो, टैंकर में जाने दूंगा। फिलहाल टैंकर और तेल दोनों अमेरिका के कब्जे में है, जिसकी कीमत कितनी है मैंने इसको डिकोड किया था भारत